Hello guys, today we will start next phrasal verb with put plus preposition और adverb। जैसा कि हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि हमने अब तक जो phrasal verb पढ़ी हैं वो break, bring, carry, come और get से रिलेटेड बनने वाली phrasal verb with meaning हमने पढ़ा है। आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पुट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स के बारे में हम उसके मीनिंग जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब पुट अक्रॉस मीन्स मेक अ सक्सेसफुल ऑफ, यानी कि सफल बनाना। सेकंड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डिसीव समबडी, किसी को धोखा देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुट अक्रॉस का जो मीन्स है वो टू मीन्स दिए हुए हैं। मेक अ सक्सेसफुल ऑफ, सफल बनाना, या किसी योजना को, किसी कार्यक्रम को, किसी व्यक्ति को सफल बनाने से रिलेटेड है। डिसीव समबडी, किसी के साथ धोखा करना या किसी को धोखा देना, ये भी मीनिंग पुट अक्रॉस का होगा। पुट असाइड, सेव समथिंग, यानी कि बचाना, मीन्स बचाना, यानी हमने कुछ फ्यूचर के लिए बचा लिया है, कुछ चीज़ को सेव कर लिया है। तो असाइड का मीन होता है साइड में, तो हमने कुछ मनी या कुछ आइटम साइड में बचा के रख दिया है, उसका मीनिंग होता है फ्यूचर के लिए बचाना, कुछ सेव कर लेना। पुट अवे, दूर कर देना, अवे मीन्स दूर होता है, पुट यानी रखना होता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसका मीन्स होगा पुट इन द यूजुअल प्लेस, उचित जगह रखना। मीन्स आपने घर में या कहीं ऑफिस में, कहीं लाइब्रेरी में किसी भी आइटम को, किसी ऑब्जेक्ट को एक उचित प्लेस पे रखा है जहाँ से वो आप दोबारा आसानी से ले सकते हैं। पुट बाय, सेव फॉर फ्यूचर यूज़, यानी भविष्य के लिए बचाना, यानी जो आप चीज़ सेव कर रहे हो वो फ्यूचर यूज़ के लिए सेव कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुट मीन्स रखना होता है और बाय का मीन्स है यानी आने वाले टाइम के लिए। तो आपने फ्यूचर के लिए इसे सेव किया, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आपने कुछ बचा कर के फ्यूचर के लिए रखा हुआ है, तो सेव फॉर फ्यूचर यूज़, भविष्य के लिए बचाना। पुट डाउन, पुट डाउन मीन्स होगा राइट डाउन, यानी कि लिख लेना। जैसे दूसरा मीनिंग इसका हो सकता है नोट डाउन। तो यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब है आपके पास पुट डाउन है, राइट डाउन है, नोट डाउन है। सेकंड मीनिंग होगा इसका सप्रेस बाय फोर्स, यानी किसी को बल से, ताकत से कुचलना। तो पुट डाउन के टू मीनिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट डाउन और सप्रेस बाय फोर्स। पुट फॉर्थ, ब्रिंग आउट, निकालना, यानी किसी चीज़ का रिजल्ट निकालना, कंसिक्वेंसेस निकालना। एक्सर्ट, लगाना, एफर्ट लगाना, ठीक है। पुट फॉरवर्ड, पुट बिफोर पीपल फॉर कंसिडरेशन, यानी लोगों के सामने जो है वो प्रस्तुत करना, क्या करने के लिए, विचार करने के लिए, कंसिडरेशन करने के लिए। तो यानी पुट यानी रखना, फॉरवर्ड यानी आगे, तो किसी के आगे या किसी के सामने रखना। तो आपने किसके सामने रखा, हमने किसके सामने रखा, पुट बिफोर पीपल फॉर कंसिडरेशन, यानी कि हमने विचार करने के लिए प्रस्तुत करना। क्लियर है। तो पुट का मीन यहाँ पे प्रस्तुत करना हो गया, रखना हो गया। कंसिडरेशन मीन्स यहाँ पे विचार करने से है, किसके सामने आप रख रहे हो, लोगों के सामने रख रहे हो। पुट इन, डू और परफॉर्म, करो या फिर अपना परफॉर्मेंस दो। तो दोनों का मीनिंग एक ही है, किसी कार्य को करना मतलब परफॉर्म करना, एक्शन करना। परफॉर्म, किसी कार्य में अपनी परफॉर्मेंस को दिखाना। तो इसका मीन, पुट इन का मीनिंग क्या होगा, डू और परफॉर्म। पुट ऑफ, ऑफ का सीधा मतलब आप समझ सकते हो सेपरेशन से होता है, अलग करने से होता है, और अलग करके कहीं रख देना। तो यहाँ पे हम तो सिंगल मीनिंग ले रहे हैं बार बार, लिटरल मीनिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ऑफ के अकॉर्डिंग ही हम समझ सकते हैं। अगर हम इसका इमेजिनेशन करते हैं, अपने माइंड को एक्सपेंस या फिर इनर साइड के रूप में यूज़ करते हैं, इनसाइड के रूप में यूज़ करते हैं, तो ऑफ का मीनिंग सेपरेशन बोलता है। तो सेपरेशन मीन अलग कर देना, यानी कि रिमूव कर देना, हटा देना। या दूसरा एक और मीनिंग यहाँ पे हम ले सकते हैं, पोस्टपोन करना, आपने उसको स्थगित कर दिया। अब रिमूव किससे रिलेटेड हो सकता है,
मान लीजिए हम गारमेंट्स पहने हुए हैं, क्लॉथ्स पहने हुए हैं, तो उनको उतारने से रिलेटेड वर्ड हम रिमूव या पुट ऑफ यूज़ कर सकते हैं। स्थगित करना जो पोस्टपोन का मीनिंग है। पुट ऑन, पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। ऑन का मतलब ऊपर, पुट यानी कि चढ़ाना या रखना। अब ऊपर चढ़ाना या रखने का मीनिंग क्या है? हमारा इंसाइट कहता है वियर, पहनना, तो पहनने का फ्रेजल वर्ब क्या है? पुट ऑन। पुट ऑन का मीनिंग क्या है? वियर, जिसका अर्थ होता है हिंदी में पहनना। पुट आउट। एक्सटिंग्विश, किसी चीज़ को बुझा देना। आपने कैंडल बुझा दी है, आपने मैच स्टिक को बुझा दिया है, आपने आग बुझा दी है, तो यहाँ जो एक्सटिंग्विश का जो फ्रेजल वर्ब है वो पुट आउट है। आउट का मीनिंग क्या है? बुझाना। पुट, बुझा दिया है, तो पुट आउट का मिलकर के एक सिंगल मीनिंग निकला है बुझा देना। पुट अप, इंक्रीज ऑफ वेट, रेंट, टू प्रेजेंट। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे फिर देख सकते हैं अप का मीन ऊपर होता है, तो अपनी इनर साइट या इनसाइट यूज़ करके हम ऊपर के कॉन्टेक्स्ट में हम इसके मीनिंग के अर्थ को जानेंगे, इस वर्ड का मीनिंग जानेंगे। इंक्रीज ऑफ वेट या रेंट, तो रेंट का बढ़ना या फिर वेट का बढ़ना, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ बढ़ेगी तो ऊपर ही जाएगी। वो ग्रो कहाँ करती है? ऊपर की तरफ करती है। टू प्रेजेंट, और किसी चीज़ को प्रस्तुत करना। पुट अप विद, बियर पेशेंसली, धैर्यपूर्वक सहन करना। पुट अप विद, विद यानी किसी चीज़ के साथ में, किसी विचार के साथ में। अप यानी एक्सट्रीम हो गया है, ऊपर चढ़ गया है, लेकिन फिर भी हम सहन कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं। पुट, हमेशा उस बात को अपने मन में दबाए रखते हैं। इनर साइट यूज़ कर रहे हैं तो आपकी मीनिंग निकलेंगे, लेकिन एक बार तो फर्स्टली लर्न करना होगा, फिर माइंड में वो रिकॉल करेंगे तो आप अपनी इनर साइट यूज़ करके डेफिनेटली उसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग होगा बियर पेशेंसली, किसी चीज़ को धैर्यपूर्वक सहन करना, यानी कि धैर्यपूर्वक बियर सहन करना। क्लियर है? तो विद यानी कोई बात है, उसको आप क्या कर रहे हो? पेशेंसली सहन कर रहे हो। अप यानी ज़्यादा हो गई है तो भी सहन कर रहे हो। सहन करना तभी होता है जब एक्सट्रीम हो जाता है। और पुट यानी वो हमारे मन में ही रखे हुए है, बात को हम बाहर निकाल ही नहीं रहे। ऊपर बढ़ गई है फिर भी, ज़्यादा हो गई है फिर भी। विथ यानी किसी विचार के साथ, तो इसीलिए हमने कहा कि इसका इनर साइट बियर पेशेंसली, धैर्यपूर्वक सहन करें या करना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो आपकी फ्रेजल वर्ब पुट से रिलेटेड था ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।